Welcome students, 9th standard maths 10th chapter circles. लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 10.4 ख़त्म किया और उसी के साथ साथ हमने 7 थ्योरम्स कवर किए अप टू 10.7. अब आगे के थ्योरम्स देखेंगे एंड अ न्यू एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल. ये कंसेप्ट 10th स्टैंडर्ड में भी काम आने वाला है, कीप दैट इन माइंड. और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम यही है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं आज, एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी लास्ट वाली ही है सिर्फ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप सम्स काउंट करके देख लो. देयर आर 12 सम्स. इससे पहले एक्सरसाइजेस में 3, 4, 5 ऐसे थे, तो यही लास्ट एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है. और ये लास्ट एक्सरसाइज 3-4 थ्योरम्स पर डिपेंडेंट है, जिनमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं. देखेंगे आज कितने थ्योरम्स कर पाते हैं हम. टुडे विल डिस्कस विथ थ्योरम नंबर 10.8, जिसके लिए पहले ये कंसेप्ट समझ के लेते हैं. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, इसका क्या मीनिंग होता है. अगर यहाँ पे एक सर्कल बनाया मैंने, देन व्हाट इज आर्क. आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, और उसको नाम हम ऐसे दे सकते हैं. वी कैन राइट दिस एज आर्क पी क्यू. और आपको इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम याद आना चाहिए, जिसमें कंसेप्ट था एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर. इफ ए बी इज अ कॉर्ड, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एट द सेंटर. तो सबटेंडेड का मीनिंग होता है व्हाट इज द एंगल क्रिएटेड बाय कॉर्ड ए बी एट द सेंटर. और उसके लिए मैंने आपको कहा था कि ये कॉर्ड के एंड पॉइंट्स सेंटर तक जोड़ो, एंड विच एवर एंगल विल बी क्रिएटेड, हम बोलेंगे दिस इज द एंगल क्रिएटेड, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट द सेंटर. एंड सेम कंसेप्ट आपको आर्क के लिए अप्लाई करना है. द हेडिंग इज एंगल सबटेंडेड मीन्स एंगल क्रिएटेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल. तो अब पी क्यू आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगा. जैसे मैंने कॉर्ड के एंड पॉइंट्स बोले थे आपको सेंटर तक जोड़ो, ऐसे में अगर आपको ये आर्क कौन सा एंगल सबटेंड करता है ये अगर फाइंड करना है, तो हम ये सेंटर तक जोड़ देंगे, एंड वॉट एवर एंगल इज क्रिएटेड वी विल से एंगल पी ओ क्यू. एंगल पी ओ क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट द सेंटर. सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू, कॉर्ड नहीं. तो आर्क हो या कॉर्ड, वॉट एवर एंगल दे सबटेंड, उसके लिए आपको उनके एंड पॉइंट्स सेंटर तक जोड़ने हैं, एंड यू गेट दैट एंगल. तो ये इंट्रोडक्शन हुआ इसका. नाउ दिस आर्क कैन सबटेंड एंगल्स एनीवेयर. दिस आर्क विल सबटेंड एंगल्स एनीवेयर. ये हुआ एट द सेंटर. अब अगर मैंने सर्कल पर एक पॉइंट लिया, मान लो उसको ए बोल दिया, इसके जगह पर मैं यहाँ लिखता हूँ. मान लो मैंने एक सेंटर हो गया, अब एक सर्कल पर एक पॉइंट लेके रखा है. कैन आर्क पी क्यू सबटेंड एंगल एट द सेंटर, सॉरी, कैन आर्क पी क्यू सबटेंड एंगल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल. यस, कंसेप्ट एक ही करना है. ये आर्क पी क्यू अगर एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ ये एंड पॉइंट्स जोड़ दो. तो P और Q को हमने A पर जोड़ दिया है, एंड नाउ व्हाट वी विल से इज एंगल PAQ इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क PQ एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल. See, this arc can subtend angle at the center. This arc can create angle at the center. This arc can create angle at a point on the circle. In the circle बीच में कहाँ पे भी आप पॉइंट लेकर एंगल बना सकते हो, पर उसका कोई थ्योरम में यूज नहीं आने वाला है. सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी अ थ्योरम विच इज रिगार्डिंग एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर एंड एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at a point on the circle. Here there is a relationship between these two angles. ये दोनों एंगल एक ही आर्क के जरिए बने हुए हैं. कैसे समझ के लेना है, ये एंगल के एंड पॉइंट्स देखो, P A Q.
इस एंगल के भी एंड पॉइंट्स देखो, पी ओ क्यू में पी इनिशियल लेटर आता है, लास्ट लेटर क्यू आता है। जब दोनों एंगल का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सेम आ रहा है तो इन अ सर्कल, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। वन एंगल शुड बी एट द सेंटर, वन एंगल शुड बी एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। और वो रिलेशनशिप जो अभी हम प्रूव भी करने वाले हैं, तो उस थ्योरम का नाम है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। उस थ्योरम का नाम है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, विच इज थ्योरम नंबर 10.8, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। लास्ट एक्सरसाइज के मेजॉरिटी सम्स इस पर बेस्ड है। एंड व्हाट इज दैट थ्योरम? दैट थ्योरम सेज, पढ़ लेते हैं और उसका कंक्लूडिंग पॉइंट लिखता हूं, फिर हम इसका प्रूफ शुरू करेंगे। द एंगल सबटेंडेड दैट इज क्रिएटेड बाय एन आर्क at the center. Which is the angle subtended by an arc at the center? It is POQ. Angle subtended by an arc at the center is बोला तो equal to double बोला तो ये मतलब ये एंगल जो है is twice of something, is double the angle subtended by it मतलब by the same arc. By the same arc. Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. ये आर्क का रीजन छोड़कर ए कहाँ पे भी हो सकता है। ए कैन बी हियर, ए कैन बी हियर, तो एंगल कैसे बनेगा? इट विल बी लाइक दिस। हम ये भी बोल सकते हैं एंगल पी ए क्यू इज सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू, या ए अगर इधर आया तो ये भी चलेगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ व्हाट? इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, यानी बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वो आर्क का पोर्शन छोड़कर ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कहाँ पे भी अगर हमने पॉइंट लिया और इसी आर्क के जरिए एक और एंगल अगर बना दिया, तो सेंटर पे जो एंगल होता है इज डबल ऑफ दैट एंगल। तो यहाँ पर इजी करने के लिए हम ये वाला प्रेफर करेंगे इसके एग्जैक्टली ऊपर, पर ये एंगल भी चल सकता है। ऐसे सम्स में आपको किधर भी टेढ़े मेढ़े दिखेंगे, ऐसे एग्जैक्टली सजावट की तरह एक के ऊपर दूसरा दिखने वाला नहीं है। बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच वी विल बी यूजिंग इन सम्स। तो ये पहले आप थ्योरम का कंक्लूजन समझ के लो क्या है, and then only we will start with the proof. Before starting with the proof, let us see one application of this theorem. अब जब आप अप्लाई करने सीख गए वो ज़्यादा ज़रूरी है, पर इसका प्रूफ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने इसके सम्स रहेंगे। तो 4 मार्क्स के लिए प्रूफ पूछा जा सकता है, अदरवाइज सम तो पक्का रहेगा। सर्कल्स को जितना भी वेटेज रहेगा, एक सम एक्सरसाइज 10.5 का रहेगा ही, याद रखना, इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। लेट्स स्टार्ट। डायग्राम ड्रॉ करो एंड थिंक ऑफ व्हाट कुड बी द आंसर। स्टार्ट डूइंग इट। सो इन दिस क्वेश्चन आपको एंगल ए ओ बी दिया है 60 डिग्री और बी ओ सी दिया है 30 डिग्री, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड एंगल ए डी सी। फाइंड एंगल ए डी सी। अब यहाँ पे दिख जाना चाहिए आपको कि विच इज द आर्क सबटेंडिंग द एंगल हियर? इट्स ए सी। थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ। ए सी आर्क यहाँ पर दो एंगल सबटेंड कर रहा है। कैसे समझने का? उस एंगल के फर्स्ट और लास्ट लेटर वही है। ए सी आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है? ये यहाँ जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया है। इट्स एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। और यही सेम आर्क एक और एंगल सबटेंड कर रहा है विच इज एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। यही आर्क एक और एंगल सबटेंड कर रहा है विच इज एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। एंड देन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन angle subtended by an arc at the center and the angle subtended by the same arc at a point on the circle. And what is that relationship? और वो कहाँ से हुआ प्रूफ? वो हम inscribed angle theorem से लिखेंगे। By inscribed angle theorem, what was the statement?
एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो सेंटर वाला एंगल बड़ा होता है, याद रखो, is twice the angle subtended by the same arc at any other point on the remaining part of the circle. तो वो एंगल कौन सा रहेगा? एंगल ADC. तो AOC जो है वो हमेशा बड़ा रहता है, सेंटर पे जो एंगल आएगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, वो हमेशा डबल रहेगा. किसका डबल रहेगा? उसी आर्क के जरिए सर्कल पर अगर कोई एंगल बनता है तो उसका वो डबल रहेगा. और अब आपको AOC इजीली मालूम पड़ना चाहिए, ये 60 और ये 30 है. टोटल विल गो टू 90, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू ट्वाइस ADC. देयरफॉर एंगल ADC विल बी 90 डिग्री अपॉन 2 एंड द आंसर इज 45. ये हुआ इजी सम एप्लीकेशन बेस्ड इस थ्योरम के ऊपर. नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ थ्योरम 10.8. अब इस प्रूफ में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये तीनों डायग्राम्स बनाने हैं. उसका मीनिंग ये है कि ये तीनों डायग्राम्स के लिए एप्लीकेबल है. आपको सेकेंड और थर्ड डायग्राम में थोड़ी देर बाद समझाऊंगा. अभी मैं इसका प्रूफ फर्स्ट डायग्राम के रेफरेंस से करवाने वाला हूँ. और अगर आपने अल्फ़ाबेट्स या नाम देखे सब लेटर्स के, वो सब सेम है. तो सेकेंड और थर्ड में ये कैसे एप्लीकेबल होता है वो बताने के लिए मुझे 1-1 मिनट लगने वाला है. तो पहले हम एक डायग्राम के रेफरेंस में इस थ्योरम का प्रूफ सीख लेंगे, फिर ये इन दो डायग्राम्स को क्यों बनाया गया है और यही थ्योरम इन दोनों में कैसे अप्लाई होगा इसके प्रूफ के बाद में समझा दूंगा. आप अभी चाहो तो एक ही डायग्राम बनाओ, बाजू में दो डायग्राम्स के लिए जगह रखो ताकि आप बाद में वो ड्रॉ कर सको. एग्जाम में सर्कल्स कंपास से बनाते मत बैठना, टाइम जाएगा. 2-4 सम्स रहेंगे आप एग्जाम में. आप वो इंस्ट्रूमेंट खरीद लेना जिसमें अलग अलग साइज के सर्कल्स होते हैं, जिससे आपका जल्दी हो जाएगा काम. और उसमें सेंटर थोड़ा रफली आपने प्रेडिक्ट करके किया तो चलता है, कोई आकर सेंटर बराबर बनाया नहीं चेक नहीं करने वाला है. पर डायग्राम में टाइम पास नहीं करते बैठना है आपको. तो अभी के लिए ये डायग्राम प्रेफर करेंगे और इसके लिए प्रूफ शुरुआत करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ड्रॉ द डायग्राम, द फर्स्ट वन, थ्योरम 10.8. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रूफ ऑफ थ्योरम 10.8. थ्योरम जब भी रहे आपको गिवन लिखना होता है. तो गिवन आप यहाँ पर क्या लिखोगे? O is the center of the circle and arc PQ subtends angle POQ at the center and angle PAQ at a point on the circle. फिर से एक बार गिवन क्या लिखेंगे? थ्योरम जब भी बात आती है तो गिवन टू प्रूफ डायग्राम ये सब देखा जाएगा. कभी कंस्ट्रक्शन लगे तो वो भी करना है. तो यहाँ लिखोगे आप O is the center of the circle, arc PQ subtends angle POQ at the center and subtends angle PAQ at a point on the circle. ये रहेगा गिवन. What is to prove? Prove that क्या करना है? We have to prove that angle subtended at the center is double the angle subtended by the same arc at a point on the circle. तो हमको एंगल POQ प्रूव करना है, शुड बी डबल ऑफ PAQ. अब कंस्ट्रक्शन यहाँ आएगा. कंस्ट्रक्शन आने वाला है जॉइन AO एंड एक्सटेंड इट अप टू Q. जॉइन AO एंड एक्सटेंड इट अप टू B. सॉरी, यहाँ पर पॉइंट B लिख देंगे. सो ये पॉइंट्स हमने कंस्ट्रक्शन में कवर करना है. जॉइन AO एंड एक्सटेंड इट अप टू B. ठीक है. अब ये गिवन टू प्रूफ सब मैं इरेज कर देता हूँ. अब इस सम को इन शॉर्ट समझ लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. तो इसका प्रूफ कैसे करना है? हमको यहाँ पर 2 बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ करना है. हमको यहाँ पर 2 बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ करना है. कहाँ यूज़ करना है एक बार समझ लेंगे. पहले यहाँ ध्यान दो, पहले ओरली समझ लो. इन ट्रायंगल AOP, OA इज इक्वल टू OP. रीजन, रेडिया ऑफ सेम सर्कल्स. अगर ये 2 साइड्स इक्वल है तो ये 2 एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लिख सकते हो. और यू कैन राइट द स्टेटमेंट वी हैव डिस्कस्ड इन ट्रायंगल्स चैप्टर.
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया x और ये भी हो गया x, ये दोनों साइड्स इक्वल बोले हमने, रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स, ये हो गया x और ये हो गया x। वैसे ही OA इज इक्वल टू OQ, OA इज इक्वल टू OQ रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स, इसलिए ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये y और ये भी y। अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करने से एंगल्स का राइट अप लिखना नहीं पड़ता और इजी भी हो जाता है सम। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल लिखने वाले हैं हम, इक्वल टू y बोल देंगे, हो गया। अब इसके बाद 2 बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ करना है, वो कहाँ आप समझ गए होंगे, तो एक बार पहले इधर तक का कवर अप कर लेते हैं। सो प्रूफ विल स्टार्ट विद दिस थिंग, OP इज इक्वल टू OA, ये किस में कर रहे हो वो भी लिखना है, इन ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP OP इज इक्वल टू OA, दैट वाज रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स। अब देयरफॉर करके क्या लिखेंगे, देयरफॉर OAP इज इक्वल टू OPA, और इन दोनों को x बोलना है। रीजन अभी डॉट डॉट कर दो, क्या लिखोगे आप, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और एक तरीके से ऐसे ही है तो आप सिमिलरली भी लिख सकते हो। सिमिलरली दो एंगल्स कौन से इक्वल होंगे, पहले OA इज इक्वल टू OB लिखना है। अगेन अब रीजंस देते बैठने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली वर्ड काफ़ी है। दिस टू आर इक्वल, इसलिए एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। Q, OAQ इज इक्वल टू OQA, एंगल OAQ इज इक्वल टू OQA, और ये हो गया y। ये दोनों एंगल्स इक्वल बोला है हमने x, ये दोनों एंगल्स को इक्वल बोला है y। ये थोड़ा सा शुरुआती सेटअप है। अब 2 बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है ये पहले समझ में आना चाहिए। इन अ ट्राइंगल इफ वन बेस इज एक्सटेंडेड, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स, यानी उसका एडजेसेंट कट कर देने का और इन बाकी के 2 एंगल्स के एडिशन को ये इक्वल होता है। दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज 2, और यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल है। फॉर ट्राइंगल AOP, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल एंड दिस विल बी सम ऑफ इन ट्राइंगल AOP, दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल, ये ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, तो ये एंगल 2 इंटीरियर रिमोट इंटीरियर एंगल्स के एडिशन को इक्वल होगा, वो ये दोनों रहने वाले। बोला यही था मैंने कि जो एक्सटीरियर होता है उसके एडजेसेंट को काउंट नहीं करेंगे हम, तो बाकी के दोनों का लिखना है। सो POB विल बी व्हाट, एडिशन ऑफ OPA प्लस OAP, OPA प्लस OAP, ओके। एंड वो दोनों कितने हैं, x प्लस x, तो POB हो गया 2x। उसी तरह से इधर भी एक और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई करेंगे। वापस राइट अप लिखते बैठने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट सिमिलरली। अब कौन सा एंगल होगा, QOB। QOB अब ये नया एक्सटीरियर एंगल है एंड दिस विल बी एडिशन ऑफ OAQ, ये जो है इन दोनों के एडिशन को इक्वल होगा, OAQ एंड OQA। मैंने इसलिए वेरिएबल्स का यूज़ किया है विच विल मेक द प्रूफ वेरी इजी। और ये हो गया y प्लस y 2y, इनको भी हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बहुत। तो ये हो जाएगा 2y, 2 मिनट। नाउ व्हाट, अब प्रूफ दैट देखो, व्हाट वाज प्रूफ दैट, प्रूफ दैट का LHS क्या था, याद करो। प्रूफ क्या करना है हमको प्रूफ करना है POQ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर should be twice of angle subtended by the same arc at a point on the circle. तो prove that का LHS क्या है, POQ. So let's start with that LHS part of prove that. Angle POQ. What is angle POQ? Sum of which 2 angles? POB plus BOQ. POB plus BOQ. And how much is POB? 2x. How much is BOQ? 2y. So that's it.
एंगल पी ओ क्यू, आपने LHS ऐसे नहीं लिखा तो भी चलेगा, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ पी ओ क्यू. सो नाउ व्हाट इज पी ओ क्यू? 2x plus 2y, 2 common x plus y. And what is x plus y? Look at this. This is x plus y, which is PAQ. हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड. तो ये समझ जाना कैसे करना है. एक बार फास्ट रिवीजन. डायग्राम सिंपल वाला बनाना है. एक आर्क के जरिए सेंटर पर एक एंगल, उसी आर्क के जरिए एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल एक एंगल, ये ज्वाइन करके एक्सटेंड करना. ये दोनों रेडिया है इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल एक्स एक्स. ये दोनों रेडिया इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल वाई वाई. और बस 2 बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. दिमाग में एक ही याद रखो, 2 बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जिससे पी ओ बी बन जाएगा x प्लस एक्स 2x, क्यू ओ बी बन जाएगा y प्लस वाई 2y. और उतना होने के बाद बस प्रूव दैट में क्या चाहिए था, पूरा पी ओ क्यू प्रूव करना था, शुड बी ट्वाइस. तो पी ओ क्यू से शुरुआत की. पी ओ क्यू इज वॉट? पी ओ बी प्लस बी ओ क्यू, विच इज 2x प्लस 2y, 2 कॉमन इन ब्रैकेट x प्लस वाई. एंड देयरफॉर पी ओ क्यू इज 2 बाहर ही रहेगा, एंड x प्लस वाई. अब ये वाले दोनों एंगल्स को ऐड कर दोगे, विच विल मेक इट पी ए क्यू, हेंस प्रूव्ड. अब इसके बाद हम एक नया थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, और इसका ऐसे कोई प्रूफ दिया नहीं है, और इसका प्रूफ 2 स्टेप का है, और उसके लिए ये डायग्राम हम सिलेक्ट करने वाले हैं. तो ये थ्योरम में ऐसे 3 डायग्राम दिए क्यों थे वो भी समझा देता हूँ. स्टेटमेंट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. अब ये पहले समझना ज़रूरी है. तो यहाँ पे इन्होंने 3 डायग्राम इसीलिए दिए हैं कि इस फर्स्ट केस में दिस वाज अ माइनर आर्क, इन द सेकेंड केस दिस इज अ सेमी सर्कुलर आर्क, इन द थर्ड केस दिस इज अ मेजर आर्क. तो इनको बोलना यह है कि ये थ्योरम कैसा भी आर्क हो हमेशा अप्लाई होगा. इसलिए उन्होंने ऐसे 3 अलग अलग आर्क के जरिए ये डायग्राम को कंप्लीट किया. हमने फर्स्ट डायग्राम समझ लिया है पूरा. अब हम सेकंड डायग्राम देखेंगे ये थ्योरम में कैसे एप्लीकेबल होता है, और इसी डायग्राम के थ्रू ये थ्योरम का प्रूफ भी हो जाएगा. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. उसको पहले अभी समझ के लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. अब ये हुआ सर्कल, अब बनाना है सेमी सर्कल. तो उसके लिए एक डायमीटर बना दिया. ओके, नाउ दिस अपर रीजन और लोअर रीजन विल बी अ सेमी सर्कल, करेक्ट. ये एंड पॉइंट्स को नाम दे दिया ए और बी. अब क्वेश्चन क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल या एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, वो भी पॉइंट चलेगा. अब एंगल इन अ सेमी सर्कल के लिए क्या जरूरी कंडीशन है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज एंगल का बीच का लेटर शुड बी ऑन द सेमी सर्कल. इट कैन बी एनीवेयर. और उस एंगल का फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट डायमीटर के एंड पॉइंट्स होने चाहिए. यानी ये ऐसे, दिस इज द एंगल इन अ सेमी सर्कल, और ऐसे, दिस इज द एंगल इन अ सेमी सर्कल, और इन दिस वे, कुछ भी चलेगा. दीज आर एंगल्स इन अ सेमी सर्कल. मतलब क्या, उनका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर डायमीटर के एंड पॉइंट्स होने चाहिए, और बीच का पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल रहना चाहिए. इफ दैट इज द केस, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. कोई भी एंगल ले लो, कितने भी पॉसिबल ड्रॉ करो, ऑल एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर 90 डिग्री. ये भी हमको प्रूव करना है, और ये सम्स में बहुत बार यूज होगा ये भी, अलॉन्ग विथ 10.8. तो पहले समझ लो कौन से एंगल्स. खुद का भी कुछ भी बनाते बैठेंगे तो 90 डिग्री नहीं बोलना है. मतलब फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे कुछ बनाया तो ये 90 नहीं होता, या ऐसे कुछ बनाया तो ये 90 नहीं होता. सिर्फ बीच का लेटर सर्कल पे होना चाहिए, और फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स होने चाहिए, तो वो एंगल 90 डिग्री बनेगा. तो अभी हम एक एंगल वैसा बना ही देंगे, फिर प्रूव करना है इसलिए, करेक्ट. तो मैं अभी इस डायग्राम को ही सिलेक्ट करूंगा, और वही क्यों ले रहा हूँ वो भी समझा देता हूँ. इन्होंने थोड़ा स्लांट लेके किया है, कोई बात नहीं. आपने ऐसे बना के रखा तो भी चलता है, इधर ले लेंगे. अब अल्फ़ाबेट्स
इनके हिसाब से आप दे सकते हो या ज़रूरी नहीं है, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करो काफ़ी है। अब मैंने एक एंगल इन अ सेमी सर्कल बना दिया है विच इज़ एंगल ACB। ओके, अब हम गिवन लिख देंगे। गिवन क्या रहेगा? एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड, और इज इन अ सेमी सर्कल लिखा तो भी चलेगा। एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड और एंगल ACB इज इन अ सेमी सर्कल। जस्ट what we have to prove? We have to prove that एंगल ACB इज 90 डिग्री। जो भी सेमी सर्कल के अंदर एंगल आएगा वो 90 डिग्री रहेगा, ये प्रूव करना है। प्रूफ ध्यान से समझ के लेना। अब आपको क्लियर मालूम पड़ेगा कि उन्होंने ये सेकेंड डायग्राम भी क्यों दिया है। पहले मैंने बताई बात क्यों दिया है, बिकॉज दे वांट टू टेल यू दैट दिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू सच अ डायग्राम एज वेल। तो ये सम का जो भी प्रूफ मैं करने जा रहा हूं 2 स्टेप का प्रूफ है, मैं वो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ही यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। कैसे? देखो, जब मैंने आपको कहा विच इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, कैसे फाइंड करने का? सेंटर के आर्क के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको सेंटर तक जोड़ने का, और आर्क जिस तरफ है उस तरफ का एंगल बोलने का। मतलब इधर का एंगल नहीं बोलते बैठना है, आर्क नीचे है ना तो ये एंगल आप बोलोगे दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। ठीक है, अब यहां पर वही बात अब मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। नाउ सपोज यू हैव, आपको क्वेश्चन ही दिया था कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल प्रूव करो, तो गिवन में आप ये भी लिख सकते हो AB इज अ सेमी सर्कुलर आर्क। AB इज अ सेमी सर्कुलर आर्क, and if then I ask you what is the angle subtended by this arc at the center, तो बेसिक रूल जो यहां बोला था मैंने कि आर्क के एंड पॉइंट्स सेंटर तक ज्वाइन करो, इधर भी आप वही करोगे। ये AB आर्क जो है सेमी सर्कुलर आर्क है, ये कौन सा एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर? आप ये सेंटर तक ज्वाइन कर दोगे और ये भी सेंटर तक ज्वाइन करोगे और आपको क्या मिलेगा कि ये डायमीटर है। क्यों? बिकॉज ये सेमी सर्कुलर आर्क था। एंड देन व्हाट इज दैट एंगल? आप एंगल लिखोगे AOB, एंगल AOB विच इज अ डेफिनेटली 180 एंगल, पर आपको तो लिखना ऐसा ना, एंगल AOB इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB एट द सेंटर। देन विच इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल? आप ये पॉइंट एंड पॉइंट को यहां तक और इसको यहां तक जोड़ दो। देन विच इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क? अभी आर्क बड़ा हो गया इसलिए दिमाग इधर उधर मत लेकर जाओ, वही उन्होंने बात बताने की कोशिश की। आर्क कैन बी अ माइनर आर्क, आर्क कैन बी अ सेमी सर्कुलर आर्क, इट कैन बी अ मेजर आर्क एज वेल। उसको भी समझ के लेंगे हम, पर पहले ये समझ लेते हैं कि ये एंगल है AOB सबटेंडेड बाय आर्क AB एट द सेंटर, और यही बड़ा आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल भी सबटेंड कर रहा है एक एंगल। मान लो मैंने C पॉइंट बनाया, एंड इफ आई आस्क यू विच इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, आप ये दोनों उस पॉइंट तक जोड़ दोगे जैसे आपने इधर किया था। ये पॉइंट से आपने इधर एक जोड़ा और यहाँ से यहाँ जोड़ा, तो ये बन गया एंगल। और वही सेमी सर्कुलर के वक्त ये आर्क के एंड पॉइंट्स हैं, तो इनको ही हमने सेंटर पे जोड़ा टू फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर, और इनको ही C तक जोड़ दिया टू फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस बिगर आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। दैट्स इट। तो अब इस सम का प्रूफ तो 2 स्टेप में हो जाएगा। कैसे? देखो, क्या लिखना है पहले? एंगल AOB इज सबटेंडेड बाय सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, एंगल AOB is subtended by semicircular arc AB at the center। तो therefore आप डायरेक्ट लिख सकते हो therefore AOB will be 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो as AB is a diameter of the circle। क्यों बन गया वो डायमीटर? क्योंकि ये सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कल के एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो डायमीटर ही होंगे।
एज ए बी इज अ डायमीटर, आप एंगल ए ओ बी लिख सकते हो 180 डिग्री, एंड देन जस्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे अभी हम। बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या रहेगा बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by the same arc at a point on the circle, और AOB कितना है 180, 2 नीचे भेज देंगे, that is equal to ACB. ACB will be 180 upon 2 which is 90 degree. हो गया प्रूफ। ये राइटअप तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिए थोड़ा लिखने का रहता है अगर सम पूछा जाए तो, वरना थ्योरम तो मेन यहीं से शुरुआत हुई। डायरेक्टली हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ही अप्लाई किया और खत्म। बिकॉज दिस वाज अ सेमी सर्कुलर आर्क, ये 180 होगा, और ये थ्योरम ऐसे बड़े आर्क के लिए भी काम कर सकता है। दैट वाज द रीजन उन्होंने आपको और 2 डायग्राम्स भी दिए। अब तीसरे केस में तो ये मेजर आर्क बन जाएगा, उधर कैसे अप्लाई होता है वो भी देखेंगे। तो ये पहले प्रूफ समझ लो, क्या किया हमने, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर AOB इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, यही आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल ACB बना रहा है एंगल, और ये मालूम था 180, 2 से डिवाइड हो गया एंड वी गॉट दिस आंसर। अब हम ये जो थ्योरम उन्होंने दिया हुआ है ये थर्ड डायग्राम में कैसे एप्लीकेबल होगा वो देख लेंगे, विच इज दिस। और यही डायग्राम सेम टू सेम आपको यूज में आने वाला है इन द सेकेंड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैं वही ढूंढ रहा था कि डायग्राम दिया है क्या, सेकेंड का डायग्राम नहीं दिया है, यू विल हैव टू ड्रॉ इट। और तब मैं आप में से किसी को पूछने वाला हूँ कि वो कैसे करेंगे, और उसके लिए जो लॉजिक और जो डायग्राम बनने वाला है वो इस थर्ड की तरह रहेगा। तो लेट्स डिस्कस नाउ। PQ इज अ मेजर आर्क दिस टाइम, आप देख सक रहे हो, आपको ये आर्क PQ समझ के लेना है। अब ये इतना बड़ा आर्क है एंड इट्स अ सेंटर हियर, तो PQ सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। अभी तक एक ही काम किया हमने, एक आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करता है ये कैसे डिटरमाइन करते हैं हम ये इसको और इसको यहाँ तक ज्वाइन कर लेते हैं एंड देन वी गेट द आंसर ऑफ इट। एक मिनट, तो बहुत स्टूडेंट्स को अगर मैं ये बात पूछी तो यही बोलते हैं एंगल POQ। मैंने 2 बार बात समझाई आपको, आर्क जिस तरफ है एंगल उस तरफ का ही लेना है। तो यहाँ तो फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ 180 आया, और वेल इधर भी नहीं फर्क पड़ रहा था क्योंकि आर्क ये माइनर आर्क था, तो एंगल आपने यही बोला। लेकिन अब फर्क पड़ेगा, आप POQ बोलते हो तो इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। नाउ द एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क PQ at the center is going to be this angle, and this angle is reflex angle POQ. You should know that. ये दिखते ही मालूम पड़ रहा है कि it's greater than 180 because this is a major arc. वो सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगा, तो ज्वाइन कर दिया हमने सेंटर तक। अब आर्क इस तरफ है, एंगल ये वाला बोलोगे तो कैसे चलेगा, आर्क जिस बाजू में आता है एंगल उस तरफ का ही सिलेक्ट करना है। तो ये मेजर आर्क PQ जो है सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, it's this angle which you cannot say as POQ, it will be reflex angle POQ, ठीक है। एंड यही आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल भी एक एंगल सबटेंड कर सकता है। मान लो मैंने C लिया, ये इतना बड़ा आर्क है, अभी ये इतना बड़ा आर्क C पर कौन सा एंगल सबटेंड करेगा। आपका काम एक ही है, आर्क के जो एंड पॉइंट्स दिए होते हैं उसको उस पॉइंट तक जोड़ो, एंड देन ये बड़ा आर्क जो है at a point on the circle कौन सा एंगल सबटेंड करेगा, it will be just PCQ, and then what is the relation, angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at any other point on the remaining part। ये है remaining part, और इस पर कोई भी हमने पॉइंट रखा तो उस एंगल का डबल होने वाला है सेंटर का एंगल। एंगल POQ नहीं बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल POQ will be twice of PCQ, एंड दैट्स द रीज़न उन्होंने 3 डायग्राम दिए थे, यही मेंशन करने के लिए कि ये थ्योरम तीनों जगह पर अप्लाई हो सकता है, और इसलिए एग्जाम में भी आपको सपोर्टिव के लिए 3 डायग्राम बनाना है। बाकी प्रूफ का खाली फर्स्ट डायग्राम में वो x x 2x y y 2y लिखकर प्रूफ कर लेना है।